फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से जुड़ी हुई 5 लर्निंग्स जो कि हमारी लाइफ को एक नई दिशा देती हैं। उन्होंने कहा था ये दुनिया सबसे पहले हर एक अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, फिर उसका विरोध करती है और फिर अंत में जाकर उसको स्वीकार कर लेती है। स्वामी विवेकानंद जी एक विख्यात आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था। इस दिन को हमारे देश में युवा दिवस के भी नाम से बनाया जाता है और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। और 49 ईयर्स की उनकी जो जीवन यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपनी बस 49 ईयर्स की जीवन यात्रा में उन्होंने इतना कुछ कर दिया जिसको पूरी दुनिया याद करती है और हमेशा याद करती रहेगी। 1893 में यूएसए में शिकागो में जब उन्हें बुलाया गया था भाषण देने के लिए, तो वो भाषण आज भी उनका याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने उस भाषण की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस लाइन ने सबका दिल छू लिया था, सबको इम्प्रेस कर दिया था इस लाइन ने। और उनकी सिर्फ एक ही सोच थी, एक कि सनातन धर्म को हम हर जगह फैलाएं, पूरी पृथ्वी पर फैलाएं। अपने सनातन धर्म की आवाज़ को, उसकी सोच को हर एक इंसान के पास पहुंचनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी थी क्योंकि उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते थे। और उनकी पहली लर्निंग हमें ये सिखाती है। हम इस कहानी में, आज के टॉपिक में, हम उनकी 4 कहानियां भी लेकर आएंगे। उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। तो प्लीज़ आई होप आप हो सके तो अंत तक ज़रूर बने रहें। पहला, इंसान के अंदर दया भाव होना चाहिए, मदद का भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए। उनकी पहली लर्निंग थी। ये बात बचपन से ही उनके अंदर थी। एक बार उनकी माताजी खाना बना रही थी तो उन्होंने उससे चाकू मांगा, तो उन्होंने चाकू इस तरह से दिया उनको कि धार वाला जो हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा और वैसा वाला हिस्सा अपनी माँ को दिया। तो उनकी माँ ने इस चीज़ को देखकर तभी समझ लिया कि बेटा तुम तो बहुत आगे जाकर बहुत अच्छे इंसान बनोगे। जिसने ये ध्यान रखा कि कहीं चाकू माँ को ना लग जाए, तो कितनी दया भावना तुम्हारे अंदर है। तो इस कहानी से यही हमको ये लर्निंग मिलती है कि इंसान के अंदर दया भाव और एक मदद का भाव होना चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी उनसे हो सकी उन्होंने लोगों की मदद भी की थी। सेकंड लर्निंग है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। उनकी बात थी उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनकी बस यही चीज़ थी कि जो आपका लक्ष्य है आप उस पर ध्यान दो। अगर ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये इनसे भी जुड़ी एक कहानी ये है कि एक व्यक्ति उनके पास आया तो वो उनसे यही पूछना चाह रहा था कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, बट मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम, वहाँ पे एक कुत्ता था पट्टे से बंधा हुआ, कि अब तुम इस कुत्ते को थोड़ा आधा घंटा घुमा के लाओ। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोचा पता नहीं क्या चीज़ है इसमें, चलो कोई नहीं, ये भी करके देखता हूँ। तो वो लेके गया, घुमा के लाया। तो आया तो वो आदमी तो ठीक था बट कुत्ता हाफ रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था। वो आते ही साथ ही चित हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ कैसी रही तुम्हारा जो तुम घूम के आए हो, कैसा रहा? जी मेरा तो ठीक रहा, लेकिन ये कुत्ता यही नहीं संभल रहा था, बार बार इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यूं नहीं कि सीधा सीधा चल लूं। तो कहा कि इसी में ही तो तुम्हारे जीवन का सार है। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो, तुम इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, ये सोच रहे हो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। उस चीज की वजह से, उसी सोच की वजह से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। एट द एंड ये निकलता है इसका कंक्लूजन कि आप अपने लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर आप उसी पर चलिए। फिर ये नहीं कि आप इधर भी देखें उधर भी देखें, आप ये सोचे चलो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो ये चीज़ है। जैसे मेरा है, मैं मोटिवेशन, ये कहानी का, स्टोरी का, मोटिवेशन का, थॉट्स का यही है, तो मेरा फोकस इसी पे ही रहेगा। तो ये नहीं है कि अब मैं इसके बाद खाने का भी डालूं, घूमने का भी डालूं, इधर उधर का भी डालूं, नहीं, वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ है वही रखो आप, तो वही चीज़ बेस्ट है। और तीसरी लर्निंग यह है कि नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। उनकी तीसरी लर्निंग ये कहती है नारी का सम्मान हमेशा करें। एक बार की बात है, जब वो बाहर देश में भाषण दे रहे थे, सेमिनार के लिए गए थे जैसे, तो वहाँ पर एक स्त्री ने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया
कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला जी मैं तो सन्यासी, मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी करो और मेरी भी आपकी जैसी औलाद हो। फिर उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया कि आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए और मैं आपको अपनी माता मान लूँगा। आप मेरी माता समान है, आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसी बात उन्होंने कही तो स्त्री के आंखों में आंसू झलक पड़े, क्योंकि वो सन्यासी थे, वो तो शादी नहीं कर सकते थे और ना उन्होंने करी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर नारी के प्रति बहुत सम्मान था, जिसको वो बढ़ावा भी देते थे कि इंसान को नारी के हर रूप की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। चौथी लर्निंग ये है कि जीवन में अपने गुरु को कभी भी ना भूलें। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु जी को समर्पित कर दिया था, राम कृष्ण परमहंस को, जो कि उनके गुरु थे। वो इतने उनके प्रति डिवोटेड थे कि अंतिम समय में भी वो उनके पास रहे। उनके जो भी शिष्य थे वो ऐसे ऐसे कार्य भी नहीं कर पाते थे जो मतलब हर कोई उनसे दूर भगता था कि भाई उनकी थूकदानी थी जिसमें वो थूकते थे, बलगम होता था, हर चीज़ होती थी, हर कोई मतलब इस चीज़ से इग्नोर करता था। बट उन्होंने अपने गुरु जी के लिए वो सारे काम करे जो शायद कोई नहीं कर सकता, और वो बस ये चाह रहे थे कि मैं अपने गुरु में विलीन हो जाऊं, मैं अपने गुरु में बस मैं और मेरे गुरु एक हो जाए। तो जब उनकी आखिरी समय में, जब सबसे बड़ी बात है जिस नदी के तट पर इनको करा था, इनकी अंत्येष्टि करी थी, जहाँ पे इनकी वो करी थी, अग्नि वाला काम हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, उसी नदी के दूसरे कोने पे उनके गुरुजी का भी हुआ था। तो वो अपने गुरुजी को सबसे ज़्यादा मानते थे। और तीसरी बात, पांचवी और आखिरी बात है कि समझदारी बनाए रखें लेकिन हंसी मजाक को कभी ना भूलें। उनकी लाइफ में यह था कि इंसान हमेशा सीरियस ही रहेगा तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, और लाइफ में थोड़ा सा ह्यूमर भी होना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक अमेरिकी बैठा हुआ था बाहर, अरे मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अब उसने बोला, मतलब इरिटेट होते थे, सबको अच्छा नहीं लगता था भारतीयों का पहनावा, तो वो सब मतलब स्टार्टिंग थी हमारे देश को आज़ाद होने की, जैसे हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आगे आगे बढ़ रहा था, तो बहुत समय लग रहा था हमारे देश को और लोगों के साथ में एडजस्ट करने में। तो उसमें क्या हुआ कि एक अंग्रेज ने बोल बैठा रेस्टोरेंट में बैठ के कि एक जगह पे सुअर और चिड़िया नहीं हो सकते। तब इन्होंने बोला था, तो सर आप क्या चाहते हैं, मैं उड़ के यहाँ से कहीं और चला जाऊँ? तो मतलब हंसी मजाक भी था और उन्होंने बात भी कह दी अपनी। तो ये चीज़ें हैं। और उनकी कहानी स्टार्ट करने से पहले, जो छोटी छोटी उनकी कहानियां हैं लाइफ की, बहुत प्यारी हैं, उन्हें स्टार्ट करने से पहले उनकी 5 बातें हैं जो उन्होंने हमेशा कही है, हमेशा याद रखें। चिंतन करो, चिंता नहीं, और अपने अंदर नए विचारों को जन्म दें। दूसरा, एक समय में एक ही काम करें और जो वो काम करें उसमें अपनी पूरी आत्मा को आप डाल दें। तीसरी बात उनकी थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चौथी बात उनकी ये थी कि जब तक जान है तब तक सीखना है। पांचवी बात थी कि ये दुनिया एक जिम है, यहाँ पर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। ये तो थी उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें। अब आते हैं कहानियों पे। छोटी छोटी कहानियां हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, वो पानी के जहाज पर कहीं यात्रा पे जा रहे थे, तो वहां पे उनको अखबार पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा शार्प थी। तो उन्होंने जो जहाज का वो जो चलाने वाला था वहां से उनसे मांगा अखबार। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ लो, तो लेकिन मुझे दे देना क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने थोड़ी सी देर में पूरा अखबार, 16 पेजों का अखबार वो पढ़ लिया और फिर उसको दे दिया। तो थोड़ी देर में इतनी तेज हवा आई कि वो अखबार उड़ के पानी में गिर गया। अब वो उन पे गुस्सा करने लगा कि तुम्हारी वजह से मैं अखबार भी नहीं पढ़ पाया, तुमने अखबार ले लिया, बताओ अब मैं क्या करूं। तो फिर वो कहते हैं एक काम करिए, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉपी पेन ला के दीजिए। कॉपी पेन दिया उन्होंने, वो 16 पेज का न्यूज़पेपर वो कॉपी पे उतार दिया। तो कितना उनका माइंड शार्प था। और दूसरी बात ये आती है टीचर वाली। एक बार वो पढ़ रहे थे जैसे, तो इनके टीचर ने इनसे एक सवाल पूछा कि आप एक दो थैले हैं, एक बुद्धि का थैला एक धन का थैला, तो आप कौन सा थैला लेंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं धन का थैला लूंगा। तो उन्होंने बोला मुझे, ये अंग्रेज की बात है, अंग्रेज टीचर की बात है, जैसे बाहर गए हुए थे तो बोलते हैं जैसे, तो उन्होंने उनसे पूछा सवाल। तो उन्होंने कहा कि
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम पैसे वाला ही लोगे, मैं होता तो बुद्धि वाला लेता। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि हाँ, जिसको जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वो वही लेता है। तो इसमें ह्यूमर भी आ गया। और तीसरी कहानी तो बेटी, वो लड़की वाली थी कि वो उनको शादी के लिए बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए और इससे आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मुझे भी माँ मिल जाएगी। तो इस तरह से इनका जीवन रहा पूरा, बहुत ही अच्छा। हाँ, एक और याद आ गई, टेलर वाली बात, कि बाहर देश में जैसे अपनी पोशाक पहनते थे तो लोगों को ये चीजें मतलब ऑकवर्ड लगती थी, तो उन्होंने बोल दिया क्या तुमको पहनने का ढंग नहीं है, तुमको सेंस नहीं है कपड़े पहनने की। तो इन्होंने बोला कि आपके देश में इंसान का जो कपड़ों का जो निर्माण है या इंसान की जो वो है लाइफ है, उसका मापना आपके टेलर करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे चरित्र से इंसान की वैल्यू होती है। आपके यहाँ पे शायद टेलर इंसान को महान बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर चरित्र इंसान को महान बनाता है, जो कि सत्य है, सही बात है कि इंसान को महान उसका करेक्टर बनाता है, ना कि कपड़े। आप कपड़े पहन लो और आपका करेक्टर ढंग का ना हो तो फिर क्या वैल्यू। अगर आप कपड़े भी नॉर्मल है और आपका करेक्टर अच्छा है तो हर कोई आपको पूछेगा। तो आई होप आपको ये मेरी 11-12 मिनट की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से जुड़े हुए बातें आप तक लाने की, जो कि काफ़ी अच्छी है, मोटिवेटेड है और ये लाइफ को बदल सकती हैं और लाइफ को बदलती भी हैं अगर कोई इनको इम्प्लीमेंट करे तो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।